और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के कई सारे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये छापेमारी कार्रवाई उन्हें डराने के लिए की जा रही है, तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनके कार्यकाल में चोरी नहीं चलेगी। चोरी और सीना चोरी हमारी सरकार में तो नहीं चलेगा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के छवि खराब करने के लिए इस प्रकार से छापामार कार्रवाई किया जा रहा है। गरीब जनता के राशन की आग है भाई, प्रतिशोध तो जनता ने लिया। तो छत्तीसगढ़ में कल हुई आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। भूपेश सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता अमरजीत भगत के घर पड़ी आईटी रेड को लेकर कांग्रेस बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में छापा बैक टू बैक। आईटी की रडार में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। दबिश पर दुहाई, सियासत गरमाई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत 5 साल कांग्रेस का सत्ता में बड़ा वजनदार मंत्री रहे और बेबाक बोलने वाले भी, लेकिन एसीबी की एफआईआर में दर्ज हो गए। कोयला और चावल घोटाले के तार जोड़ते जोड़ते ईडी के नक्शे कदम पर आईटी भी चल रही है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला चल उठा है, जिसे वो साजिश बता रहे हैं। के लिए सर्वे में मेरा नाम आ गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए लाओ यार, बाइक को कहाँ लाओ यार। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सर्वे में मेरा नाम आ गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए और जब अमरजीत भगत ने ईडी की इस रेड को राजनीतिक साजिश बताया तो इधर पूरे मामले को लेकर सियासत होना भी लाजमी था। साइज सरकार में मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी नेताम के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी गड़बड़ी किए हैं, वो कहीं न कहीं वो पकड़ में तो आएंगे ही। आज देखिए व्यापम में जो घोटाला हुआ, डीएमएफ में घोटाला हुआ, कोयले में इतनी बड़ी कमीशन खोरी हुई, अन्य सब खरीद फरोख्त में इतने सारे घोटाले हुए हैं, तो वो सब तो अब धीरे धीरे आ रहा है ना। परेशान करने की कार्रवाई है, आदिवासी नेतृत्व को दबाने की कार्रवाई है। अब देखिए झारखंड में एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की साजिश रची जाती है ईडी के दबाव में। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी नेता के घर में आईटी की छापेमारी की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी वंचित वर्ग के लोग जब नेतृत्व करते हैं, आगे आते हैं, तो उनको बदनाम करने की साजिश रचती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फांसीवादी चरित्र की और सामंती प्रवृत्ति की पार्टी है। इसको यह बर्दाश्त नहीं है कि वंचित और आदिवासी वर्ग का नेतृत्व उभरे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आईटी के दबिश पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में कई ऐसे घोटाले हैं जिसकी जांच पहले चल रही है। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियां महादेव ऐप से जुड़े मामले के अलावा कस्टम मिलिंग और चावल घोटाला, कोल घोटाला और शराब घोटाला, ये तमाम ऐसे घोटाले हैं जिनको लेकर के जांच चल रही है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कल कहां पर आईटी ने छापा मारा। सबसे पहले पूर्व मंत्री की बात करते हैं। अमरजीत भगत के रायपुर निवास सरगुजा कुटीर में छापा मारा गया। बलरामपुर में भगत के निजी सहायक राजेश वर्मा के घर पर भी छापा मारा गया। भगत के नजदीकी एसआई रूपेश नारंग के घर आईटी की दबिश पड़ी। अमरजीत भगत के ड्राइवर महेंद्र पासवान के घर पर भी आईटी ने छापा मारा।
लॉ विस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर होरा के घर पर भी आईटी की तरफ से दबिश दी गई। वहीं भिलाई और रायपुर में पूर्व मंत्रियों के करीबियों के यहां पर भी आईटी ने दबिश दी। भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव और कोरबा में बिल्डर और कारोबारी के घर पर भी आईटी की तरफ से दबिश दी गई थी। तो कल आईटी ने कांग्रेस नेता अमरजीत भगत और उनके तमाम करीबियों के घर पर छापा मारा। तो अब आपको बताते हैं कि कब कब आईटी और ईडी के रडार पर कांग्रेसी नेता आए हैं। पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 20 फरवरी 2023 को ईडी ने कोल घोटाले को लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं के बैक टू बैक छापेमार कार्रवाई की। तो उसके बाद 21 जुलाई 2023 को बात करते हैं तो ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के घर पर रेड मारी। फिर 23 अगस्त 2023 को भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर ईडी ने महादेव ऐप घोटाले को लेकर के छापेमार कार्रवाई की। इसके बाद 6 जनवरी 2024 को महादेव ऐप घोटाले की चार्जशीट में भूपेश बघेल का भी नाम शामिल किया गया था। तो चर्चा के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है और हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आईटी का छापा पड़ रहा है उसको लेकर के एक तरफ सियासत तो देखने को मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के यही आरोप लग रहे हैं। देखिए, जिन घोटालों का आरोप विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पे लगाती थी, उन घोटालों में जांच भी, उन घोटालों की परतें भी अब खुलने लगी है या खोली जाने लगी है, ऐसा कहा जा सकता है। ये जरूर है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं या फंसाने की कोशिश की जा रही है या परेशान करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस से कहती रही कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी आईटी के छापे पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हैं। जब उस वक्त में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे या दूसरे जो मंत्री थे वो भी लगातार केंद्र सरकार पे एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए हमलावर नजर आते थे। अब सामने लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले जो कार्रवाइयां हो रही है, चाहे छापे पड़ रहे हैं आईटी के हो, ईडी के हो या एसीबी में मामले, अलग अलग मामलों को लेकर अलग अलग घोटाले के आरोपों में दर्ज हो रहे हैं, इस सबको भी कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है और उससे जोड़कर देखते हुए आरोप लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बयान आ रहे हैं लगातार या राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से भी जो बयान आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे आज जो रामविचार नेताम ने कहा वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं उन पे कार्रवाई होगी और उन पे कार्रवाई हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसियां है वो अपना जांच कर रही हैं, लेकिन सामूहिक लूट पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई, रामविचार नेताम ये भी कह रहे हैं और उस पर पलटवार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जो तमाम जांच चल रहे हैं, तमाम कार्रवाइयां हो रही है, उसे लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन जो एजेंसियां हैं जो कार्रवाई कर रही हैं वो अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, लगातार अगर इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं एजेंसियों पर लगते हैं तो एक तरह से ये दिखाने की भी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं ये एजेंसियां भ्रष्ट हैं। तो क्या ये उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश होती है? क्योंकि बार बार जब भी छापा पड़ता है, जब भी कार्रवाई करने के लिए ईडी पहुंचती है, आईटी पहुंचती है, तो हर बार ये कह दिया जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये हमारी छवि खराब करने के लिए, ये चुनावों में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट लेने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जो ऐसी एजेंसियां जो स्वतंत्र होकर काम करती हैं उन एजेंसियों पे जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को लेकर तो जरूर मसला उठता ही उठता है। लेकिन ये भी है कि अब चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी हमने इस बाबत पूछा कि जो छापे पड़ रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस हमलावर है या कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो उन्होंने बस दो टूक कहा कि विपक्ष में हैं वो लोग और विपक्ष धर्म निभा रहे हैं, वो तो ऐसा कहेंगे। तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो वो इस तमाम मसले को इससे जोड़कर देख रही है। ऐसा भी एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बार बार कह रही है कि गड़बड़ी हुई है और इसीलिए एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और अगर गड़बड़ी जिसने नहीं किया है तो फिर उसे डरने की जरूरत क्या है, ये भी बार बार कहा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रहती है और दूसरे दल किसी राज्य में विपक्ष में रहता है तो वो इस तरह के आरोप
जरूर लगाता हुआ दिखता है। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार थी और केंद्र में सरकार हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त में भी ऐसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई जारी उसी तरह से रख रही हैं। पिछले कई महीने से देखने को मिल रहा है, भले जो भी आरोप लगे। बिल्कुल, रेड को लेकर के सियासत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले चुनावों में, ये हम सभी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।